नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी। सनराइज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सनराइज एकेडमी जयपुर। तो अपन ने देखो पिछली क्लास में बात किया था कुछ नंबर्स की। 5-6 प्रकार के नंबर अपन ने बनाए थे। ऐसे ही अपन लोग आज एक चैप्टर लेंगे उन्हीं नंबर में से। जैसे आज पढ़ेंगे अपन लोग नंबर्स में से एक चैप्टर बनाएंगे और उसको बोलेंगे अपन लोग भाग विधि। मतलब ये जो डिवाइडेशन अपन लोग करते हैं, इसके कंपटीशन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन भी अपन लोग यहाँ बनाएंगे और हल करेंगे। तो देखो भाग विधि। अब भाग विधि का नॉर्मल मतलब है कि अपन लोगों को एक नंबर में, एक संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग देना है। तो देखो किस प्रकार से। जैसे भाग देने वाला जो नंबर होता है, भाग देने वाला, उसे अपन लोग क्या कहते हैं? भाजक। मतलब यहाँ पे एक नंबर संख्या ही होगा बट उसका नाम क्या होगा? यहाँ भाजक होगा। और जिसमें अपन लोग भाग लगाते हैं वो नंबर क्या होता है? एक भाज्य संख्या होती है, जिसको अपन लोग भाज्य बोलते हैं। और जितना बार अपन लोग भाग लगाते हैं उससे अपन लोग क्या बोलते हैं? भागफल। ठीक है। और लास्ट में जो अपने को बचता है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। ठीक है। तो भाग विधि का जो फर्स्ट चैप्टर है अपने पास वो क्या है? भाग देने वाले नंबर को अपन भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग लगाते हैं वो भाज्य, जितना बार जाएगा वो भागफल, और जो बचता है वो क्या है? शेष है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात अपन लोग करेंगे कि यहाँ ये जो 4 नंबर अपने पास है, ये जो 4 नंबर अपने पास है, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? ये जो 4 भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, इन 4 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो देखो जैसे अपन ने 5 में 4 का डिवाइड किया, मतलब ये जो 5 यहाँ है वो कौन है? भाज्य, और 4 कौन है? भाजक। 5 में 4 का क्या लगाएंगे? भाग। ध्यान से देखना, अपन लोग यहाँ इनके बीच में संबंध भी बनाएंगे कि ये एक दूसरे के साथ किस प्रकार से संबंध बढ़ाते हैं। तो देखो जब अपन लोग यहाँ वाली संख्या में इस वाली संख्या का भाग लगाएंगे तो सबसे पहले अपने को क्या बोलना पड़ता है? भाग। मतलब इस संख्या का इतनी बार पाड़ा बोलेंगे कि इससे ऊपर नहीं जाए। मतलब 5 में अपन 4 का भाग लगाएंगे तो इससे ऊपर नहीं जाना है, इसके करीब जाना है। तो 5 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, यहाँ 1 हो जाएगा, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? भागफल को। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 4, क्योंकि अपन लोग इसके करीब जाएंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा रहा अपना वो कितना था? 1 था। इसका मतलब अपन ने क्या किया? 5 भाज्य का रूप लिया, 4 भाजक का, 1 भागफल का, 1 ही क्या बचा यहाँ? शेषफल। किसी भी बड़े अंक के साथ अपन लोग भाग विधि वाला काम करेंगे तो भी ऐसे ही होगा। ठीक है बेटा। अब देखो सबसे पहले अपन ने क्या बोला? 4 का पाड़ा बोला। कितनी बार बोला? 1 बार। और कितना शेष बचा? 1। ध्यान से देखना। अब अगर मैं यहाँ इस वाले से कम कर दूं, मतलब यहाँ मैं 5 से कम करूं और इस 4 से भी कम करूं, ठीक है? जैसे मैं यहाँ अगर 3 लिख दूं तो क्या 1 आएगा? नहीं आएगा। और 1 नहीं आएगा, इसका मतलब कौन नहीं आया? भागफल। अब भागफल ही नहीं होगा तो भाग का कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ अपन लोग किससे छोटा नहीं रख सकते? भाजक से छोटा, चाहे वो कोई भी नंबर हो। तो यहाँ से एक मेथड तो ये निकल के आ गया कि भाज्य हमेशा किससे बड़ा होता है? भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा होता है। मतलब मैं यहाँ 4 से छोटा नहीं लिख सकता। अगर मैं यहाँ 4 से छोटा लिखता हूं
तो भागफल नहीं आएगा, और भागफल नहीं आएगा तो भाग का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यहां से एक मेथड बना लिया अपन ने कि भाज्य किससे बड़ा होगा, हमेशा भाजक से। ठीक है बेटा। अब देखो यहां अपन के पास टोटल 4 नंबर है, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो इन 4 प्रकार के अपन लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ध्यान से देखना, मैं मेथड भी बनाऊंगा और उनको अपन लोग प्रूफ भी करेंगे ऐसा होता है या नहीं होता। तो फर्स्ट नंबर पे अपने पास क्या था, भाजक था, और सेकंड नंबर पे अपने पास क्या था, भाज्य। तो सबसे पहले अपन लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, भाज्य का। मतलब ये है कि यहां वाला जो संख्या है वो अपन लोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, और यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से होंगे। तो देखो क्या निकालेंगे, सबसे पहले अपन लोग भाज्य। भाज्य चाहिए तो ये और ये अपने को दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन में। देखो कैसे, 4 का पाड़ा बोला कितनी बार, 1 बार, और कितना शेष बचा, 1। तो सबसे पहले 4 और 1 का क्या संबंध रहा, गुणा का। क्योंकि जब अपन लोग किसी संख्या का पाड़ा बोलते हैं, जितनी बार बोलते हैं, जो नंबर अपने को मिलता है वो आपस में क्या रहते हैं, मल्टीप्लाई में। इसका मतलब जब मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तभी मुझे कितना मिलेगा, 4। तो भाजक और भागफल का संबंध किसका हो गया, मल्टीप्लाई का। और ऐसे ही देखो ये शेष का स्थान लेकर बैठा है। अब शेष का मतलब सीधा सा क्या है, जब संख्या ज्यादा होगी तभी क्या बचेगा, शेष। इसका मतलब ज्यादा का साइन किसका होता है, प्लस का। तो सीधा सा मतलब क्या है कि भाजक और भागफल का जो संबंध है वो तो किसका होता है, मल्टीप्लाई का, और शेष का संबंध इनके साथ किसका होगा, प्लस का। ठीक है। तो भाज्य बराबर अपने को मिल जाएगा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन अपन ने बनाया है वो क्या है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब देखो इसी में से अपन लोग दूसरा बनाएंगे। जैसे मुझसे एग्जाम में पूछ लिया जाए किसका वैल्यू, भाजक का वैल्यू पूछ लिया जाए कि भाजक किस प्रकार से निकालेंगे अपन लोग। अब ध्यान से देखना, इस मेथड से ही अपन लोग बाकी सारे क्वेश्चन का मान निकालेंगे। तो भाज्य चाहिए तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए, देखो भाजक का वैल्यू चाहिए। अब मैथमेटिक्स का एक रूल होता है कि आप जिसका वैल्यू निकालते हैं आपको उसे अकेला छोड़ना पड़ेगा, और जिसके कारण ये वैल्यू आएगा उनको बराबर के उधर भेजेंगे। ठीक है। अब देखो क्या चाहिए अपने को, भाजक। तो भाजक बराबर चाहिए ये और ये यहां से इधर आएगा। कल मैंने आपको चिन्ह के बारे में बताया था, फिर से एक बार बता देता हूं। देखो अगर आप प्लस वाले किसी भी नंबर को बराबर के इधर ले जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। माइनस वाले को बराबर के इधर ले जाते हैं तो प्लस में। मल्टीप्लाई को इधर ले जाते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड को इधर ले जाएंगे तो वो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। तो इन 4 चिन्ह में एक संबंध हो गया, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, मल्टीप्लाई का अपोजिट हो गया डिवाइड, और डिवाइड का अपोजिट हो गया मल्टीप्लाई। तो इन्हीं का यूज करके अपन लोग इन 4 प्रकार के क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखो भाजक चाहिए अपने को, तो देखो ये किसका है, यहाँ प्लस का शेषफल है, और प्लस इधर आके किसका हो जाएगा बताओ, प्लस इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का। क्योंकि पता है प्लस अपोजिट माइनस। इसका मतलब ये है ऑलरेडी अपने पास क्या है, भाज्य बैठा है यहाँ, प्लस इधर आके किसका हुआ, माइनस का। तो भाज्य माइनस क्या हो गया, शेषफल हो गया। अब देखो ये साइन किसका है, गुणा का है, और गुणा इधर आएगा तो किसका होगा, भाग का। इसका मतलब भागफल कहां चला जाएगा, यहां डिवाइड में चला जाएगा। अब ये अपने को किसका वैल्यू मिल गया, भाजक का।
तो भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल भाग भागफल हो गया बटे में। ऐसे ही अपन लोग देखो, मैं इनको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा किस प्रकार से ये बराबर होंगे। देखो तीसरा अपन लोग निकालेंगे किसका मान, भागफल। भागफल का जो वैल्यू है वो किस प्रकार से होगा, मतलब भागफल में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपन से उनको अपन लोग कैसे हल करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो जैसे भाजक बनाया वैसे ही भागफल बनाएंगे। अब किसको अकेला छोड़ना है भागफल को, तो यहां से पहले कौन जाएगा, शेष जाएगा इधर। तो क्या बन जाएगा बताओ, भाज्य माइनस में कौन रहेगा, शेषफल रहेगा, भाज्य माइनस शेष। और बटे में अब कौन जाएगा, यहाँ भाजक चला जाएगा। तो ये किसका वैल्यू निकाल लिया अपन ने, भागफल का। इससे भी बना सकते थे, इंटरचेंज करते, ये इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो भागफल इक्वल टू भाज्य माइनस शेषफल अपॉन में क्या आ जाएगा, भाजक। ठीक है बेटा। अब चौथा क्वेश्चन अपने पास क्या बचा हुआ है, शेषफल। देखो 4 भाग के प्रश्न बनेंगे क्योंकि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, तो चारों बनाएंगे अपन लोग। एग्जाम में पता नहीं कहां से अपन से पूछ लिया जाए। तो अब अपने पास जो चौथा नंबर होगा वो किसका होगा, शेषफल का होगा। मतलब शेष में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस प्रकार से होंगे। देखो अब मुझे इसको फिक्स करना है, मतलब वैल्यू निकालना है शेषफल का। इसका मतलब इक्वल में कौन रहेगा, शेषफल, और बराबर में और कौन जाएंगे, भाज्य, भाजक और भागफल। इससे पहले मैं आपको शेष निकालने से पहले एक बात बताऊंगा इन्हीं में से। देखो जैसे आपको बोला जाए 7 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना होता है, 21, क्योंकि ये राइट है, सही है। 7 इंटू 3 बराबर 21। अब मैं इसी इक्वेशन से 4-5 इक्वेशन और बनाऊंगा और उनको राइट रॉन्ग करेंगे अपन लोग, सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो देखो मैंने क्या किया, 3 को पकड़ा यहां से और बराबर के उधर ले गया। किसका है, मल्टीप्लाई का, उधर जाके किसका होगा बताओ, डिवाइड का। ध्यान से देखना, इक्वल होना चाहिए। मैंने नेक्स्ट इक्वेशन बनाई 7 बराबर 21 बटे 3। क्या ये सही है, सही है, क्योंकि 21 में अपन 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब ये भी सही है। ये जो फॉर्मेट अपन ने बनाया है उन्हीं का मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं किस प्रकार से ये बनता है, अच्छे समझ में आएगा। फिर मैंने क्या किया, इसको लिया इधर। देखिए इससे भी इक्वल बनता है कि नहीं बनता। तो 3 बराबर क्या हो गया, 21 बटे 7 हो गया। इक्वल है या नहीं है ये चेक करना है। 21 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितना बार जाएगा, देखो 3 बार ही जाएगा। इसका किसी भी संख्या के साथ अपन लोग इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ, राइट हो गया। ठीक है बेटा। अब देखो मैंने क्या किया, अभी तक 2 मल्टीप्लाई वाले नंबर थे, एक दूसरे से गुणा हो रहे थे। एक को उधर ले जाता हूं, डिवाइड में गया, दूसरे को ले जाता हूं तो भी डिवाइड में गया। जैसे ही मैं इनको बराबर के उधर ले जाता हूं ये डिवाइड में जाते हैं, और डिवाइड में जाने के बाद जो इक्वेशन बनता है वो सही है। इसका मतलब ऐसा ही होता है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को उधर ले जाऊंगा। ठीक है, 7 को भी ले जा रहा हूं। अब पहले एक एक को ले गए, अब दोनों को साथ ले जाएंगे। तो देखो यहां से दोनों को साथ ले जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। देखो कैसे, अब अपन लोग अगर इक्वेशन बनाते हैं तो देखो क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब 1 लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई किसी का 1 करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल में 21 डिवाइड बाई 7 इंटू 3, इस प्रकार से मैं ले गया। अब यह इक्वेशन थी तो अपन लोग 1 का यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि 21 में 7 और 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन मुझे दोनों साइड क्या करनी थी, बराबर। ये भी राइट है। यहां अपन लोग मेथड बना रहे तो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि यहां दोनों को ही उधर ले जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा का मतलब होता है 0। ये भी होना चाहिए, तभी अपना क्या मिलेगा, शेषफल। देखो कैसे 0 किस प्रकार से अपन लोग बनाएंगे।
अगर मैं दोनों मल्टीप्लाई वाले नंबर को बराबर के उधर ले जाता हूं, मतलब मैं इनको इस प्रकार से लिख दूं, तो क्या ये सही है? क्या ये भी सही है? देखो कैसे, 21 माइनस 7 इंटू 3 कितना हो गया? 21। 21 में से 21 गया तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। इसका मतलब मैं देखो यहां से बताना ये चाहता हूं नॉर्मली कि अगर आप किन्हीं भी दो नंबर, दो से ज्यादा मैक्सिमम कितना भी हो, सबके साथ ये इक्वेशन लागू होता है। अपन लोग चेक कर रहे हैं दो नंबर के साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई में अपने पास दो ही नंबर है, तो दो नंबर में से किसी भी एक नंबर को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो वो हमेशा किसका होता है? मल्टीप्लाई को उधर ले जाएंगे तो किसका होगा? वो डिवाइड का। तो यहां मैंने क्या किया, एक इक्वेशन लिया। नॉर्मली कोई भी इक्वेशन अपन लोग ले सकते हैं। तो 7 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया? 21। फिर मैंने क्या किया, यहां से 3 को उठाया और बराबर की उधर ले गया। अब बराबर की उधर ले जाऊंगा तो देखो मल्टीप्लाई का कहां जाएगा? ये डिवाइड में जाएगा। ठीक है, फिर मैं 7 को लेकर जाता हूं तो भी ये इक्वेशन क्या रहती है? इक्वल रहती है, मतलब बराबर है, सही है। फिर मैंने क्या किया, इसी इक्वेशन को बाय मल्टीप्लाई 1 किया, मतलब एक इक्वेशन और बनाई। तो 1 इक्वल टू 21 डिवाइड 7 इंटू 3 किया मैं, तो भी ये सही आता है। अब अपन लोग यहाँ इक्वेशन बना रहे हैं तो ऐसे 1 से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, क्योंकि मेथड बना रहे हैं क्वेश्चन का। तो ऐसे मन चाहे क्वेश्चन में अपन लोग किसी से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। तो अपन ने क्या किया, यहाँ भाई 7 ले गए, 3 ले गए, दोनों को ही ले गए उधर। अब दोनों को ही ले जाते हैं तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? 0। इसका मतलब ये है कि 0 इक्वल 0 होना चाहिए। अब यहां से अपन लोग कैसे बनाएंगे? तो देखो 7 गया उधर, 3 गया, किसका लिया अपन ने? यहाँ माइनस का। 21 माइनस 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना, मैं सिखाना ये चाहता था कि जब दो मल्टीप्लाई वाली संख्याओं को एक साथ बराबर के उधर ले जाते हैं तो वो हमेशा कहां जाती है? माइनस की जाती है। देखो, तो पहले से कौन बैठा था अपने पास? भाज्य बैठा था। अब ये दो मल्टीप्लाई वाले नंबर हो गए। अब इन दोनों मल्टीप्लाई वाले नंबर को अपन लोग इधर जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे? बताओ, माइनस के हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? भाज्य माइनस भाजक इंटू में कौन चला जाएगा? भागफल चला जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन जो अपन ने बनाया है वो किसका है? शेषफल का है। शेषफल इक्वल टू भाज्य माइनस भाजक इंटू भागफल हो गया। अब अपन लोग इन चार मेथड को चेक करेंगे कि ये इक्वल होता है या नहीं होता। तो देखो मैं यहां से इनको हटा देता हूं और फिर अपन लोग इनको प्रूफ करेंगे ऐसा होता है या नहीं होता। तो देखो यहां से ये 4 किसको रिप्रेजेंट करता है? बताओ, भाजक को, भाग देने वाली संख्या। ये 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? भाज्य को। किसमें भाग दिया अपन ने? 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? बताओ, भागफल को। यहां फिर 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? शेषफल को। इसका मतलब ये है कि इन 4 में से अपन लोग किसी भी एक का वैल्यू निकालेंगे बाकी 3 से। देखो भाज्य चाहिए तो भाज्य कितना है? यहाँ अपने पास 5 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे? इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल हो रहा है तो राइट है, अन्यथा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो भाज्य 5 था, 5 लिख दिया बराबर। भाज्य कितना है बताओ? 4 मल्टीप्लाई भागफल 1 प्लस शेषफल भी कितना है? 1 है। अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए तो ये इक्वेशन राइट होगा। 5 एज इट इज रहेगा क्योंकि कोई कैलकुलेशन नहीं करना अपने को, पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड। 4 एकम 4, 4 और 1 कितना हो गया? 5। क्या ये सही है? सही है, क्योंकि दोनों साइड क्या आ रही है? बराबर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल है, इसलिए ये इक्वेशन क्या हो गया? सही हो गया। ऐसे ही अपन लोग इनको चेक करते हैं। देखो भाजक कितना है अपने पास? 4 है बराबर भाज्य कितना है? 5। शेष कितना है? 1। और भागफल भी कितना है? 1 है।
अब अपन अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी पता है अपने को कि पहले डिवाइड होता है। अलग अलग करेंगे तो भी देखो 1 का डिवाइड है, लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर होता तो गलत होने के चांस बनेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन को अपन लोग हल करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इसका क्या बनेगा, 4 इक्वल टू 5 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 4। किसका डिवाइड करना है, 1 का। अब 4 में 1 का डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन 4 इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन भी क्या है, सही है। लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है बेटा। नेक्स्ट यहाँ भागफल कितना रखा अपन ने, देखो एक कोई भी क्वेश्चन लेके अपन लोग यहाँ फिल कर सकते हैं, सबके साथ राइट बनेगा। तो भागफल कितना है 1 इक्वल भाज्य 5 शेष 1 भाजक 4। देख लो यहाँ से भाजक कितना, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो। तो भाजक कितना रखा 4। अब इसको हल करते हैं। नेक्स्ट स्टेप 1 भागफल था 1 इक्वल टू 5 में से अभी मैंने बताया पहले ऊपर फिर नीचे, 5 माइनस 1 कितना रहा 4, डिवाइड बाई कितना है बताओ 4। अब 4 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। नेक्स्ट स्टेप 1 इक्वल टू क्या बन गया 1 बन गया। इसका मतलब 1 बराबर 1 ही होता है। तो ये थर्ड वाला जो मेथड अपन ने बनाया वो भी सही है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब किसका वैल्यू बाकी रह गया अपने पास, शेषफल का। इसी प्रकार से अपन लोग देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे और उनको हल करेंगे यहाँ, तो और समझ में आ जाएगा। शेषफल चाहिए तो शेष कितना रखा अपन ने यहाँ से 1 बराबर भाज्य कितना है, देखो भाज्य 5 भाजक 4 भागफल 1। तो रखो यहाँ भाज्य 5 भागफल 4 सॉरी भाजक 4 भागफल कितना है 1 है। नेक्स्ट स्टेप 1 एज इट इज रहेगा क्योंकि शेष बचा हुआ था 1 बराबर पहले मल्टीप्लाई 5 4 एकम 4, 5 में से 4 कम होकर कितना बचेगा बताओ 1। क्या 1 बराबर 1 होता है, होता है। इसका मतलब ये मेथड भी क्या है अपना सही है, ठीक है बेटा। तो देखो पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ऐसे ही देखो अपन बहुत सारे मेथड बनाएंगे। अगर मैथमेटिक्स अपने को सीखना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ना कि क्वेश्चन। अब बहुत से गाइड मिल जाती हैं, उनमें डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन होंगे और डिफरेंट उनके तरीके हैं। तो वो तरीके अपन लोग खुद बना सकते हैं। सब मैटर क्या करता है कि वो जो विधि से क्वेश्चन बन के आया है वो अपने को पता होना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट तैयार करना है, ठीक है। देखो क्या बनाया अपन ने, भाग विधि, मतलब भाग किस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बनाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन, एग्जाम वाले क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो भाग विधि है ये कितने चीजों से मिलकर बनती है, 4 चीजों से। देखो 1 2 3 और 4 चीजों से। जिसका भाग दिया जाता है वो नंबर कौन सा रहेगा, भाजक। जिसमें भाग देंगे वो भाज्य। जितनी बार भाग लगाएंगे वो भागफल, और जो बचता है वो क्या होगा, शेषफल होगा, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ चेक किया कि इन 4 में से जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो कौन सा है। एग्जाम्पल लिया, यहाँ इसको बड़ा रखा, मतलब भाज्य 5 रखा, भाजक 4 रखा। फिर डिवाइड किया, भागफल 1 आया, शेषफल 1 आया। फिर अपने दिमाग में आया कि ये तो अपन लोग कुछ भी लेकर बना सकते हैं। फिर मैंने यहाँ भाज्य को छोटा किया। जैसे ही मैं भाज्य को भाजक से छोटा करता हूं तो कौन नहीं मिलेगा मुझे, भागफल। क्योंकि जब अपन लोग भाग लगाते हैं तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, पहाड़ा बोलना पड़ेगा, जिसका भाग देना उसका, उससे कम वाला अपन लोग रख नहीं सकते। इसका मतलब मुझे पता चला कि यहां से भाग विधि में हमेशा भाज्य किससे बड़ा होता है, भाजक से, ठीक है। यहां वाला नंबर इससे हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। बहुत बार अपने पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं रिमाइंडर से, शेषफल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं
यहाँ कम लिखा हुआ होता है, यहाँ ज्यादा लिख देता है और पूछता है इसका शेषफल क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में वही शेषफल, जब अपन लोग रिमाइंडर निकालना सीखेंगे तब कंप्लीट चीजें मैं आपको और बता दूंगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े अपन लोग। तो ये जो चार भाग विधि के चार प्रारूप हैं अपने पास, तो इन्हीं का अपन लोगों ने क्या बनाया, चार प्रकार के क्वेश्चन बना लिए। अगर एग्जाम में मुझसे पूछा जाए भाज्य बराबर क्या होगा, मतलब क्वेश्चन में पूछ ले वह संख्या कौन सी है, भाज्य क्या होगा, तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब दिमाग में आता है कि ये किस प्रकार से बना हुआ है। मैंने अभी बताया आपको, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन कहीं से भी आए अपन लोग निकाल सकते हैं। तो देखो, जब 5 में मैं 4 का भाग दे रहा था तो सबसे पहले मुझे क्या बोलना पड़ा, पाड़ा। कितनी बार बोला मैंने, एक बार। अब मैं किसी भी संख्या का पाड़ा बोलता हूं तो मुझे उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि भाजक और भागफल का जो संबंध है वो किसका होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या लिखा अपन ने, भाजक गुणा भागफल। अब चलते हैं शेषफल के पास। ये शेष कब बचेगा, अगर यहाँ 4 ही होता तो क्या शेष बचता, क्या नहीं बचता। तो शेष कब बचता है, जब भाज्य भाजक से बड़ा हो, मतलब अधिक, ज्यादा। तो ज्यादा का जो साइन होता है वो किसका होता है, प्लस का। इसका मतलब शेष का संबंध किससे होता है, हमेशा प्लस से होता है। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये एक मेथड अपन ने यहां से क्वेश्चन लेके बना लिया। इसी मेथड से बाकी 3 मेथड अपन लोग और बना सकते हैं। अगर मुझसे एग्जाम में भाज्य ना पूछ के क्या पूछा जाए, भाजक पूछा जाए, तो भाजक बराबर क्या होगा, देखो ये चाहिए तो इसे फिक्स करना पड़ेगा। पहले ये चाहिए था, इसको फिक्स कर दिया, बाकी 3 इधर आ गए। अब ये चाहिए तो बाकी 3 इधर आ जाएंगे, ये चाहिए तो बाकी 3 इधर, ये चाहिए तो 3 इधर आ जाएंगे। अब मुझे भाजक चाहिए तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस शेष अपॉन में कौन चला जाएगा, भागफल। भागफल चाहिए तो भाज्य माइनस शेष अपॉन में कौन चला जाएगा, भाजक। शेषफल चाहिए तो भाज्य माइनस भाजक इंटू भागफल। ठीक है बेटा, अब देखो ऐसे इसी मेथड के अपन लोग 4-5 क्वेश्चन हल करेंगे। देखो देखो किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और अपन लोग उनको कैसे हल करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, पहले अपन लोग इनका रिहर्सल कर लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यदि भाग के एक प्रश्न में भाजक 403, भागफल 100 तथा शेषफल 58 हो तो वह संख्या कौन सी होगी। इस प्रकार से अपने पास एक नॉर्मल क्वेश्चन आ गया। अब देखो एग्जाम में बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बस अपन लोगों को सीखना क्या है, उसका मतलब कि मुझे दिया हुआ तो क्या है और पूछा क्या जा रहा है मुझसे। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब सीखना है, ये जो लैंग्वेज अपने को दिया हुआ है वो समझना है। तो देखो अभी अपन लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने पास बहुत सारा टाइम है, तो सीखने में अपन लोग टाइम वेस्ट करेंगे। देखो किस प्रकार से उसने क्या कहा, यदि भाग के एक प्रश्न में, अब ये जो भाग का एक प्रश्न है कितने चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, 4 चीजों से। अभी बढ़ा अपन, एक तो क्या रहता है अपने पास, भाज्य। नेक्स्ट
भाजक, नेक्स्ट भागफल, और क्या रहता है अपने पास, शेषफल। मतलब चार चीजों से मिलकर क्या बन जाता है, भाग का एक प्रश्न। उसने कहा भाग के एक प्रश्न में, इसका मतलब ये चार होने चाहिए, ठीक। फिर उसने कहा भाजक कितना है आपके पास, तो नोट कर लो उसको। भाजक के स्थान पे कितना लिख देंगे अपन लोग, 403 लिख देंगे। फिर उसने कहा भागफल, भागफल बोला उसने, तो भागफल, भाग जितनी बार दिया वो कितना रहा, रखा उसने 100। चेंज कर सकता है, ये नंबर्स हैं, इनको कुछ भी लिख सकते हैं अपन लोग, कहीं से खुद से क्वेश्चन बनाएंगे, कॉन्सेप्ट अपन ने अभी पढ़ा। फिर उसने बोला शेषफल, और शेषफल कितना बोला उसने, 58। क्या नहीं है इस क्वेश्चन में अपने पास, भाज्य नहीं है। अब एग्जामिनर क्या करते हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करते हैं। अगर वो लिख देता है यहाँ पे कि भाज्य क्या होगा, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि मुझसे क्या पूछा गया है। तो उसने क्या कहा, वह संख्या कौन सी है जिसमें अपन ने 403 का भाग दिया, 100 बार दिया और 58 शेष बचा, वह संख्या कौन सी है। अब वह संख्या किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ भाज्य को। वह संख्या किसको रिप्रेजेंट कर रही है, भाज्य को। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, इनसे मुझे भाज्य निकालना है। अब पता होना चाहिए भाज्य क्या होगा। अब अपन लोग कॉन्सेप्ट पढ़ के एग्जाम में बैठते नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चन सामने आ जाता है, पता नहीं भाज्य का मेथड क्या होगा, तो हल नहीं कर सकते। अब देखो पता है भाज्य का जो मेथड है वो क्या होता है, अभी पढ़ा अपन ने। भाज्य बराबर क्या था बताओ, भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल था, जिसका वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू अपन लोग यहाँ पुट करेंगे। देखो भाजक कितना दिया उसने, 403 दिया, भाजक 403, और भागफल कितना दिया उसने अपने को 100। तो यहाँ भागफल के स्थान पे अपन लोग कितना लिख देंगे, 100। अब बचा कौन अपने पास, शेषफल। इसका मतलब शेष के स्थान पे अपन लोग कितना लिखेंगे बताओ, 58 लिख देंगे, ठीक है। जो वैल्यू अपने को यहाँ पे दिया हुआ होगा एज इट इज वैल्यू यहाँ अपने को नोट कर देना है, ठीक है। भाजक 403, भागफल 100, शेषफल 58 इक्वल में चाहिए क्या अपने को, वह संख्या कौन सी है। अब कैलकुलेशन बन गया, बस इसको सॉर्ट आउट करना है। देखो कैसे, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड होगा। तो 403 मल्टीप्लाई 1 करो, तो किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा। जीरो उसके साथ कितना लगा हुआ ये देख लो, 2 जीरो, इसका मतलब कितना बनेगा, 40,300। तो ये तो अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, प्लस अपने को कितना करना है, 58 करना है। 40,300 प्लस 58, इसका मतलब टोटल हो गया 40,358। तो अपनी जो वह संख्या थी वो कौन सी है बताओ, 40,358 में किसका भाग दिया, 403 का, और कितनी बार दिया, 100 बार, और शेष कितना बचा, 58, ठीक है। अब देखो फिर से एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे अपन लोग इनके। यदि भाग के एक प्रश्न में भाजक 403, भागफल 100, शेषफल 58 हो तो वह संख्या कौन सी है। उसने क्या बोला, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन अपने सामने आए उसे सबसे पहले आप ध्यान से पढ़ो, समझो कि मुझे इस क्वेश्चन में बोला हुआ क्या है। भाग के एक प्रश्न में, इसका मतलब भाग का प्रश्न कितने चीजों से मिलकर बनता है, 4 चीजों से। तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। अब मुझे दिया हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, तो आगे क्या दिया, भाजक 403, भागफल 100, शेषफल 58। क्या नहीं दिया उसने, वह संख्या मुझसे पूछ ली। इसका मतलब भाज्य किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस क्वेश्चन में, वह संख्या को। अब चाहिए मुझे भाज्य, अभी अपन ने इससे पहले पढ़ा भाज्य किस प्रकार से निकालेंगे। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल।
जिसका वैल्यू अपने को दिया हुआ है अपन लोग वही निकाल लेंगे। देखो भाजक 403, भागफल 100, शेषफल 58, एज इट इज अपन यहाँ नोट करके रखेंगे। फिर इनका कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 40,358। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब देखो ऐसा ही अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो मेथड के साथ ही अपन लोग कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे, बाकी अपन लोग जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तब सारे क्वेश्चन मिक्स में आएंगे। ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ गया। जैसे बोले वह संख्या कौन सी होगी जिसमें 25 का भाग देने पर 15 भागफल है और 5 शेष बचता है। किसी भी प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकते हैं आगे पीछे लिखा के। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि बहुत से बच्चे कम पढ़कर बैठते हैं जिनको इन लैंग्वेज ही समझ में नहीं आता और आंसर नहीं आएगा। वह संख्या कौन सी है जिसमें, क्या बोला, अब उसने क्या किया इस क्वेश्चन में, नाम नहीं दिया, किसी का भी नाम नहीं दिया। भाग देने पर, भाग देने वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, भाजक को। इसका मतलब 25 यहाँ कौन है, भाजक है। ये दे दिया उसने 15 भागफल, ये दे दिया उसने कितना, 5 शेष बचे। काम वही है, बस ध्यान से पढ़ना है। फिर से वही काम, वह संख्या। अब वह संख्या यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा अपन ने, भाज्य को। मतलब मुझे फिर से यहाँ क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। ठीक है, भाज्य बराबर पता है, भाजक कितना 25, भागफल 15 और शेष कितना है 5। ठीक है, अब सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखो 15 5, देखो सीखना है, आराम से करो। ये नहीं कि यहाँ फास्ट कर लेते हैं एग्जाम में रह जाते हैं, आराम से करो। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट होता है, धीरे धीरे पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। 15 5 कितना होता है 75, 7 हासिल बन गए। 15 दूना 30, 30 और 7 कितना हो गया 37। इसका मतलब देखो ये धीरे से अपन ने क्यों किया है, क्योंकि गलत होने का चांस नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, जैसे ही अपन लोग कंप्लीट करेंगे तो उसको याद करेंगे, ना कि इनको, कि 25 × 15 = 375। इसका मतलब अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मेरे पास कहीं भी लिखा हुआ मिले 25 × 15 तो मैं लिख दूंगा 375। अब मुझे प्लस कितना करना है, 5 करना है। अब 375 में मैं 5 प्लस करूंगा तो बताओ कितना आ जाएगा अपने पास, टोटल 380 आ जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में वह संख्या कौन सी है, 380 है। ठीक है, मैं अब एक बार आपको चेक करा देता हूँ ये सही है कि नहीं है। जब अपन लोग छोटे बच्चे थे तब इसी प्रकार से भाग सीखते थे, ये भाग नहीं था। तो यहाँ कितना है अपने पास 380, क्योंकि निकाला है अपन ने। ये क्वेश्चन भी करवाऊंगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन नहीं आती, ये नॉर्मल क्वेश्चन आ तो आ जाए, नहीं तो नहीं है। फिर भी अपन लोग इनका रिहर्सल करेंगे किस प्रकार से ये बनता है, क्योंकि नॉर्मल चीजें अपने को आएंगी तभी अपन लोग डिफिकल्ट चीज बना पाएंगे। देना किसका था मुझे, 25 का। अब चेक करते हैं, इसको हटाते हैं एक बार, अब चेक करते हैं, क्योंकि भाग देना सबको आता है जहां तक मेरा आइडिया है। 25 2 अंक में लगाएंगे, 25 1 कम 25। ठीक है, अब 38 में से 25 लेस करेंगे, तो देखो आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है अपने को। 8 में से 5 तो कितना आएगा 3, 3 में से 2 तो कितना आएगा 1।
यहाँ कितना आएगा 0, क्योंकि नेक्स्ट 2 में अपन ने भाग लगाया था, एक अंक छोड़ दिया था, तो अब उस एक अंक का नंबर है 25 130, क्योंकि 2 अंक में दे नहीं सकते क्योंकि छोटा रह गया। अभी बताया मैंने क्या भाज्य भाजक से हमेशा बड़ा होगा। अब पूरे में देंगे तो 25 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 तीन 75, 25 4 100, 25 5 125। इसका मुझे तो इसके करीब जाना है, तो यहाँ कितना लिखूंगा मैं 5 और यहाँ आ जाएगा 125, क्योंकि 25 5 125। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा है फिर भी 5। इसका मतलब अब मैं नहीं दे सकता क्योंकि छोटा हो गया, और मैंने कहा भाजक हमेशा किससे छोटा होता है, भाज्य से, और शेष हमेशा किससे छोटा होता है, भाजक से। ये छोटी छोटी बातें होती है तो अपने को याद करना है इनको। ठीक है, अब देखो भागफल कितना निकाला अपन ने, फिर से 15, शेष कितना निकाला, वही 5, भाजक था ही अपने पास, ये कौन आ गया अपने पास, भाज्य आ गया। इस प्रकार से अपन लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो अपन लोग 1-2 क्वेश्चन एग्जाम वाले हल करते हैं। देखो देखो एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है अपने को। मैं शॉर्ट फॉर्म भी बता दूंगा क्वेश्चन का कि इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आए तो अपन लोग उसे कैसे सॉर्ट आउट करें। देखो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो जैसे आपको बोला जाए कि भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाज्य 4560, भाग के एक प्रश्न में भाज्य 4560, भागफल 20, भागफल कितना रखा उसने 20, तथा शेषफल शेषफल 60, कुछ भी लिख सकता है वो, ध्यान रखना है अपने को। शेषफल कितना है 60, भागफल 20, तो भाजक कितना होगा। वो ये भी बोल सकता था भाग देने वाली संख्या कितनी होगी। अब देखो वही काम है भाग के एक प्रश्न में, अब उसने चेंज कर दिया, किसका वैल्यू दे दिया अपने को, भाज्य का, और भागफल और शेषफल क्या पूछ लिया, भाजक। कॉन्सेप्ट याद है तो निकाल देंगे, क्या चाहिए भाजक, तो भाजक बराबर क्या पढ़ा था अभी अपन ने, भाज्य माइनस शेष डिवाइड में कौन जाएगा बताओ, अरे भागफल। इस क्वेश्चन से ही याद कर लो, डिवाइड में कौन जाएगा, भागफल जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे आंसर मिल जाएगा। देखो भाज्य कितना था 4560, शेष कितना है यहाँ 60, भागफल कितना रखा 20। नेक्स्ट सॉर्ट आउट करो, 4560 में से 60 कम करो तो कितना आएगा बताओ, 4500, डिवाइड में कितना है 20, 20 बचे, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब देखो इसका आधा कर देंगे अपन लोग, क्योंकि 2 का डिवाइड करना है, इसका आधा कितना हो गया बताओ, देखो 2 4 का 2, इसका भी 2 10, मतलब एक एक्स्ट्रा बचा 10 5 का मतलब कितना आया 225। चेक कर लो, 225 का दुगना 450। इसका मतलब अपना जो भाजक आया यहाँ वो कितना था 225। राइट आंसर कितना होगा अपना 225 होगा। चेक भी कर सकते हैं अपन लोग इसको, देखो कैसे, भाजक
225, भागफल 20, शेष 60। इसको हल करो, ये आना चाहिए। अगर ये आ गया तो सही, नहीं तो गलत हो गया कैलकुलेशन में कहीं। पहले मल्टीप्लाई 225 का दुगुना 450, एक जीरो यहां भी है 45 प्लस 60 इक्वल टू 45 और 60 अपने क्या भाज्य हो गया, वह संख्या हो गया। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। और देखो ऐसे ही अपन लोग प्रत्येक चैप्टर के कॉन्सेप्ट लाएंगे और कॉन्सेप्ट के साथ ही अपन लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉर्ट आउट करेंगे कि जो कमजोर विद्यार्थी है उसको भी समझ आ जाए और जो हाई लेवल का विद्यार्थी है उसको भी आ जाए। ठीक है, और फिर आपको यहाँ से पीडीएफ भी मिल जाएगा क्वेश्चन का। भाई 10, 20, 50, 100, 200 क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट हम समझा देंगे आपको, फिर आप उन क्वेश्चंस को हल करना। और उसके बाद अगर क्वेश्चंस हल नहीं होते हैं आपसे तो हम एक प्रॉब्लम क्लास भी रखेंगे, उसका टाइम आपको बता दिया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बता देना कि ये प्रॉब्लम है, हम रिपीट कर देंगे इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।